गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, राइट। हिंदी में हमने अब तक देख लिए हैं क, ख, क से कबूतर, क से कमल, क से कलश, क से कलम, राइट। बहुत सारे वर्ड होते हैं। वैसे ही हिंदी, अरे ख से लेके ख से खरगोश, ख से खल, राइट, ख से खड़िया, ऐसे वर्ड होते हैं। फिर ख के बाद आता है ग, राइट, ग। तो ग में क्या होता है? ग से गमला, है ना। ग से गमला होता है, ग से गणपति होता है, ग से गणवेश होता है। फिर आता है घ, है ना। घ देखा हमने, घ से घर, घ से क्या होता है? घर, है ना। और घ से घड़ी भी होती है, घ से घर होता है, घ से घड़ी होती है ना। फिर घ, क, ख, ग, घ, च, फिर उसके बाद आता है च, है ना। तो च से चिड़िया होता है, च से चम्मच होती है, राइट। च से चरखा होता है। फिर च के बाद आता है छ, छ से छाता होता है, छ से छड़ी होती है ना। छाता यानी अम्ब्रेला, छड़ी यानी स्टिक। तो और च, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, घ के बाद क्या आता है? यंग आता है ना। हमने संयुक्त लेटर में देखा था, मैंने बताया था, उससे कोई वर्ड नहीं बनता, बट उससे क्या होता है कि वो कभी 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 किसी वर्ड के बीच में उसका यूज़ होता है, राइट। अब आता है ज, ज से होता है जहाज, है ना। ज से क्या होता है? जहाज, जो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ना। और कहाँ चलता है वो? पानी के ऊपर चलता है। जैसे हम इंग्लिश में उसको क्रूज़ भी कहते हैं, है ना। क्रूज़ में हम लोग किसी और जगह एज ए पिकनिक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज ए रेस्टोरेंट होता है, फिर लिविंग रूम होता है, डांस के लिए स्टेज होता है, प्ले के लिए गेम जोन होता है, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है क्रूज़ में। तो जो क्रूज़ होता है, बड़ा सा शिप होता है, उसे हम हिंदी में जहाज़ कहते हैं, है ना। और जो छोटा होता है उसे हम ओड़ी कहते हैं, है ना, नाव कहते हैं। तो हम जैसे गुजराती में उसको क्या कहते हैं? गुजराती में बोलो बोलो, जहाज़ कहते हैं। जो बड़ा सा शिप होता है उसे हम जहाज़ कहते हैं, और जो छोटी नाव होती है उसे हम होड़ी कहते हैं, राइट। और इंग्लिश में उसको बड़े से शिप कहते हैं, क्रूज़ कहते हैं, है ना। SHIP शीप कहते हैं। तो चलो देखते हैं जॉ कैसे लिखा जाता है। हमने शेप्स लिखे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे उसको? पहले तो हम स्लैंडिंग लाइन का यूज़ करेंगे, राइट। इस तरह से, जैसे हम ऐसे यू हम पूरा बनाते हैं ना, हमें पूरा नहीं बनाना है, हमें उसको ऐसे हाफ ही बनाना है, हाफ यू बनाना है। देन यहाँ से हमें स्लीपिंग लाइन लेनी है, देन स्टैंडिंग लाइन, राइट। चलो अगेन हम लिखेंगे, ऊपर स्लीपिंग लाइन करेंगे, अगेन हम लिखेंगे। ये हाफ यू लिख दिया, पूरा नहीं लिखना है, हाँ ध्यान रखना, हाफ लिखना है, देन स्लीपिंग लाइन करनी है, देन स्टैंडिंग लाइन करनी है, और ऊपर अगेन स्लीपिंग लाइन, राइट। जब हम कोई भी लेटर हिंदी के लिखते हैं, मेक श्योर ऊपर लाइन ऐसा स्लीपिंग लाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो वो वर्ड हिंदी का नहीं गिना जाता, और फिर आपको हिंदी का वर्ड नहीं गिना जाता तो क्या होता है? वो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपको अच्छा लगेगा रॉन्ग हो? नहीं ना। तो आप ये ऊपर वाली लाइन करना भूलेंगे नहीं, राइट। चलो हम वापस देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। ये किया, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ऊपर अगेन स्लीपिंग लाइन, वापस, सॉरी ये गलत हो गया, हाफ यू लिखेंगे, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। ज मीन्स ज मीन्स हमने गुजराती में सीखा है ना, ज, है ना। ज, और जब
किसी भी नेम के कोई भी नाम हो, उसके लास्ट में उसके लास्ट में जब ज आता है तो ओनली ज यूज़ होगा, जे यूज़ होगा, ए यूज़ होगा नहीं। बट जब ऐसा लिखा जाता है जा, तब ये यूज़ हो सकता है, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है। फाइन, चलो तो ज की जो पोयम है वो हम देखेंगे। क्या पोयम है? ज से क्या बनता है? जहाज। क्या बनता है? बड़ा सा जहाज, राइट। ज से जहाज की करो सवारी और देख लो दुनिया सारी, राइट। ज से जहाज की करो सवारी मतलब ज से जहाज में बैठ के आप घूमने जाओ और देख लो दुनिया सारी। यस, जहाज एक ऐसी चीज़ है जैसे हम बाय प्लेन दुनिया घूम सकते हैं ना, वैसे ही हम जहाज थ्रू भी दुनिया घूम सकते हैं। क्यों? तो हमारा जो ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है ना, और इसमें बहुत सारा पानी है और थोड़ी सी ही ज़मीन है, राइट। देखो जैसे मैंने आपको दिखाऊँ, ब्लू कलर, ओके। तो ये जो कलर है ये सब जगह पे पानी पानी है, राइट। ये सब जगह पे क्या है? पानी पानी है ना। ये सब जगह पे पानी पानी है। और फिर जहाँ पे ये ग्रीन दिखेगा, मतलब ये ग्रीन दिखेगा जहाँ पे, इतनी कम हमारी ज़मीन है, तो हम जहाज थ्रू भी हम दुनिया घूम सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है वो क्या है? वाटर है। और ये ग्रीन पार्ट जो है वो क्या है? ज़मीन है ना, अर्थ है। तो हमारी जो अर्थ है, ये पूरी अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो पूरी अर्थ क्या है? कितने से बनी हुई है? 25% लैंड एंड 75% वाटर। इसीलिए हम जहाज से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। फाइन। आप लोग सोच रहे होंगे मैम तो कैसी बात करते, बट उसका रीज़न यही है कि 25% लैंड है और 75% वाटर है, इसके लिए हम जहाज में भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। जैसे जहाज की करो सवारी, जैसे जहाज की करो सवारी, और देख लो दुनिया सारी, और देख लो दुनिया सारी। जैसे जहाज की करो सवारी, जैसे जहाज की करो सवारी, और देख लो दुनिया सारी, और देख लो दुनिया सारी। चलो अब मेरे साथ बोलो सब बच्चे। जैसे जहाज की करो सवारी, जैसे जहाज की करो सवारी, और देख लो दुनिया सारी, और देख लो दुनिया सारी, राइट। जैसे जहाज की करो सवारी और देख लो दुनिया सारी। ये हमारा ये जो है हमारा ज है, और ये ज की कविता है जो आप सबको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हमने देखा ज। अब ज की बात क्या आता है? ज, राइट, ज आता है। ज से क्या बनता है? झंडा, झरना भी बनता है, झंडा भी बनता है ना। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमको प्राणों से प्यारा। यस, तो आप लोगों ने झंडा गीत सुना है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। तो ये हमारा जो झंडा है, हमारा विजयी विश्व तिरंगा है। हमें ये पूरे विश्व में हमारे तिरंगे ने विजयी होकर आया हुआ है हमारा तिरंगा। एक समय था जब हमारा तिरंगा पूरी दुनिया में लहराता था, बट उसके बाद कुछ क्रूर राजा आए, कुछ बैड किंग्स आए, उन्होंने हमारे देश के
पार्ट कर दिए, पार्ट करते 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 इतने पार्ट कर दिए कि आज हमारा इंडिया छोटा सा बन गया है। बट पहले ये जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया में था, चीन भी इंडिया में था, तिब्बत भी इंडिया में था, नेपाल भी इंडिया में था, ये सब कुछ हमारे इंडिया में था, सब एक ही देश था। तो हमारा झंडा जो है हमारा विजयी विश्व तिरंगा है ना, हमारे विश्व का विजयी तिरंगा है हमारा झंडा। और हमारे झंडे के लिए हमें बहुत बहुत प्राउड भी होना चाहिए, है ना। और देखो उसमें 3 कलर भी है और बीच में एक राउंड जो है वो उसे कहते हैं चक्र, राइट। जो फर्स्ट वन है वो ऑरेंज कलर है, द सेकेंड वन इज़ द वाइट कलर एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रीन कलर, राइट। जो फर्स्ट वन है वो साहस, शक्ति एंड एनर्जी का प्रतीक है। हम ऑरेंज कलर हमारे देश की, हमारा जो देश है वो साहस वाला है, शक्ति वाला है, किसी और देश से कम नहीं है। हमारा देश इंडिया सबसे बेस्ट है ना। फिर वाइट कलर यानी शांति का प्रतीक है। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक कोई हमें परेशान ना करे, राइट। इसलिए वाइट कलर हमारे शांति का प्रतीक है। फिर ये जो ग्रीन कलर है और वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है। एक ज़माना था जब हमारे देश इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब यहाँ पे बहुत सारी समृद्धि थी, बहुत सारे पैसे थे। बट हमारे देश में दूसरे देशों से लोग आए और हमारे देश की संपत्ति लूट के चले गए, राइट। तो आज भी हम चाहे हम मेहनत करें तो हमारा देश वापस समृद्धि का देश बन सकता है। जैसे हमें मोदी जी ने बताया है ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद से मेहनत करनी चाहिए, इंडिया की ही चीज़ें लेनी चाहिए, बाहर के देश की चीज़ें खरीदनी चाहिए नहीं। वैसे ही आप सब बच्चे भी इंडिया की चीज़ें पिए, जैसे कि पतंजलि का भी दूध में मिलाने वाला बादाम शेक आता है, आप हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पियो, उससे अच्छा है कि वो पियो। तो क्या होगा कि एक छोटे बच्चों की एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राइट। तो वापस हमारा देश समृद्ध बन सकता है। जैसे हमारा देश समृद्ध था वैसे तो हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, राइट। फिर उसके बीच में एक चक्र दिया गया है, राइट। वो चक्रों के कहते हैं हम अशोक चक्र, राइट। वो हमारे देश की शूरवीरता का प्रतीक है ना। शूरवीर यानी हमारे सोल्जर कैसे स्ट्रांग होते हैं, है ना, तो उसका प्रतीक है हमारा जो अशोक चक्र है वो, राइट स्टूडेंट्स। सो हाउ मेनी कलर्स इन आवर फ्लैग? देयर आर 3 कलर्स इन फ्लैग. First one is orange, second one is the white and third one is the green. And what is middle of the flag? That is a अशोक चक्र, right. वो हमारा अशोक चक्र है और उसके अंदर जो लाइनिंग्स है उसे कहते हैं स्पोक्स। वो हमारे अराउंड 26 या 28 जितने स्पोक्स है, राइट। तो ये हमारा ज है, ज से झंडा। झंडा यानी हमारे देश का फ्लैग है ना। कोई भी फ्लैग है उसे हम कहते हैं झंडा। तो चलो इसको लिखने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? एस फॉर सन, राइट, डडम्बू का, है ना। फिर उसको नीचे इस तरह से हम करेंगे। अगेन लिखते हैं, ऐसे लिखना है, राइट। देन यहाँ से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है? एस फॉर सन लिख के ऐसे करना है और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। दिस इज अवर ज से झंडा, राइट। हमें क्या करना है? लुक ऑन द स्क्रीन। हम ऐसे लिखेंगे एस फॉर सन करके नीचे। देखो, अब ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। क्या बन गया? यस, गुजराती नो बे, है ना, गुजराती नो बे।
मतलब हमारी लैंग्वेज कितनी अच्छी है हिंदी और गुजराती की, वो एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है कि एक दूसरे में से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्डिंग बनते हैं, है ना। तो हमें हमारी लैंग्वेज पे भी गर्व होना चाहिए। देखो अब चलो लिखते हैं हम वापस। अब उसको हम ऐसे कर देंगे, राइट। तो क्या बन गया? ओ, ये तो हिंदी का ई जैसा दिख रहा है ना, हिंदी का ई भी ऐसा ही कुछ होता है ना, फाइन ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे झंडा, राइट। अब देखो एक और चीज़, हम जब ज से झंडा लिख रहे हैं तो उसका स्पेलिंग भी तो सीखेंगे। तो ये हमने ज से झंडा लिखा तो ये हमने ज से झंडा लिखा तो उसके स्पेलिंग भी दो बनेंगे। एक तो बनेगा JA और दूसरा बनेगा ZA, राइट। ज का स्पेलिंग बनेगा JA और ZA। देयर इज अ टू स्पेलिंग ऑफ दिस लेटर ज। हमारे ज के दो स्पेलिंग बनते हैं, JA ज और ZA ज। अब कई बार हम ये यूज़ करते हैं तो कई बार ये यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जू लिखते हैं तो जू के लिए हम Z यूज़ करते हैं, है ना। और जब हम और कौन सा, हाँ, झरना, झरना नहीं, फ्लैग यूज़ करते हैं तब हम G यूज़ करते हैं, राइट। फिर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम J भी यूज़ करते हैं, तो ज के लिए J भी यूज़ होता है और ज भी यूज़ होता है, Z भी यूज़ होता है। फाइन स्टूडेंट्स, सो हम लोग ज से झंडा, राइट, सॉरी, तो झंडे का गाना देखेंगे। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमको प्राणों से प्यारा। झंडा जो है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और वो क्या है, वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमको प्राणों से है प्यारा। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, वह हमको प्राणों से है प्यारा। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, वह हमको प्राणों से है प्यारा। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, वह प्राणों से है प्यारा। चलो अब मेरे साथ गाओ बच्चों। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, वह हमको प्राणों से है प्यारा। ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा, वह हमको प्राणों से है प्यारा, राइट। तो ये बन गया हमारा ज से झंडा। फाइन स्टूडेंट्स, सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा ज, राइट। हमने सीखा ज, JA ज एंड ज। वाव, तो दो लेटर हमने आज सीखे, JA ज एंड ZA ज, राइट। तो आज हमने दो लेटर सीखे, JA ज एंड ZA ज, राइट। दो लेटर हमने सीखे हैं और दोनों की पोएम भी हमने सीखी है। चलो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताना रहेगा। ये है हमने क्या सीखा था? अंग। ये है यंग, राइट। वो पहले हमने जो सीखा था वो था अंग, ये है यंग, राइट। ये वर्ड ज के बाद यूज़ होता है, जैसे ग के बाद अंग आता है वैसे ज के बाद यंग आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो लेट्स रिवाइज दिस टू पोएम्स। हम दोनों पोएम को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ज से जहाज की करो सब,
जैसे जहाज की करो सवारी और देख लो दुनिया सारी। जैसे जहाज की करो सवारी और देख लो दुनिया सारी। और जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमको प्राणों से है प्यारा। राइट, so this two poem you have to recitate, learn, right? ये दोनों पोएम आपको याद करनी है, लर्न भी करनी है। फाइन स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप हैप्पी रहे, आपका दिन शुभ रहे, ऐसी दिल से शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।